जय श्री बड़भैरव। संतो, जो भी ये बाबा के वचन सुन रहा है, देख रहा है, वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि काशी के कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन जिसने पा लिए, जिसने उनकी प्रोटेक्शन पा ली, उसने सब कुछ पा लिया। आज की दौर में जीवन कितना सुरक्षित है, कितना नहीं, ये हम सब जानते हैं। हमारी खुशियां कुछ ही सेकंड्स में दर्दों में बदल जाती हैं, और कभी कभी बहुत गहरा दर्द भी अचानक से खुशी में भी बदल जाता है, क्योंकि मैं ही शोक हूं, मैं ही भोग हूं, मैं ही दानव, मैं ही देव हूं, सब वही है। खुशी में भी वो है, दुख में भी वो है, हर पल में वो है। इसलिए सबसे पहले तो हमें बाबा का ध्यान कभी नहीं भूलना है, उनकी याद हमें सदैव अपने मन में, अपनी आत्मा में बसा के रखनी है। देखिए, मेरा मकसद ये है कि जो भी मुझे सुन रहा है वो कम से कम इस दुनियादारी में रहकर ध्यान करना सीख पाए, बाबा से प्रेम करना सीख पाए, बाबा का मोक्ष प्राप्त कर सके, क्योंकि अंत में मोक्ष बहुत बहुत अनिवार्य है, वरना आत्मा तो भटकती रहती है। या आत्मा कभी कीड़े में जन्म लेती है, कभी पक्षी में जन्म लेती है, कभी किसी दानव में जन्म लेती है। इसलिए इस आत्मा का बाबा के धाम पे पहुंचना, जब इस जीवन का अंत हो जाए, बहुत जरूरी है। और ऐसा कभी मत सोचना कि दुनिया में जिसने भूत प्रेत नहीं देखे तो इसका मतलब वो है नहीं, जिसने भगवान नहीं देखा मतलब है नहीं। देखिए, दुनिया में सब कुछ है, भूत प्रेत जिन दैत्य सब कुछ है इस दुनिया में। तुम भाग्यशाली हो अगर ऐसी चीजों से दूर हो, अगर ऐसे लोगों से दूर हो। ऐसे कितने ही लोग आसपास घूम रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम इस पे क्या सा साया है, कैसा साया है, कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी ऐसा मत बोलो, कोई भी मत बोलो। ईश्वर सत्य है, ईश्वर है। और ये जो भी मैं कह रहा हूं, भूत प्रेत जिन दैत्य, ये सब बाबा के कंट्रोल में है। जिसने बाबा की भक्ति कर ली, जिसने बाबा की दीक्षा ले ली, जिसने बाबा का पहरा लगा लिया अपने घर पे, खुद पे, वो तो इन चीजों से मुक्त है। अगर जिन दैत्य दानव कोई भी तुम्हारे सामने भी आ जाए, अगर बाबा का पहरा है तो वो तुम्हारे चरणों में होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, बाबा का पहरा लगवाओ, बाबा की हाजिरी लगवाओ, बाबा को स्वयं में धारण करो। क्योंकि हमारा जो एक लाइफस्टाइल है, एक जो दुनियादारी है हमारी, हम उसमें बहुत कुछ भूल जाते हैं। कभी कभी इतना हम व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता, और फिर हमारे सामने कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा कुछ वाक्य हो जाए। अब ये जो एक्सीडेंट होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ मानव गलती होती है? मानव गलती से कोई मरता है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मानव पे जो साया होता है, उससे ये दुर्घटनाएं होती हैं, उससे ये हादसे होते हैं, उससे ही ये सब कुछ होता है। इसीलिए सदैव बाबा को अपने मन में, अपनी आत्मा में तो बसा के रखो ही। कम से कम बाबा का पहरा, बाबा का धागा, बाबा का कुछ भी, बाबा की माला, कोई भी चीज बाबा की धारण करके रखो स्वयं में, ताकि उनका आशीर्वाद जो है वो तुम्हारे साथ सदैव रहे, और तुम्हें भी स्मरण रहे कि हाँ, कभी तुम लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तब तुम्हें ध्यान में आए कि जय बाबा की, जय बटुक भैरव। ये चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आज का समय जो है वो कलयुग का एक महाप्रकोपी समय शुरू होने वाला है। खुद को बचा के रखें, अपने पे ऐसी चीजों को हावी ना होने दें। अगर ऐसी चीजें होती भी हैं तो बाबा हमें बचा लेते हैं हर चीज से। कोई भी रोग आ जाए, बड़े से बड़ा रोग आ जाए, उससे हम बच जाते हैं। कोई भी हादसा होने लगे, उससे बाबा बचा लेते हैं। एक किस्सा मैं आपको बहुत ही जो है एक दिल थाम के रखने वाला है। बाबा के दरबार में एक सेवक अपनी बीवी और बच्चे के साथ आए, और न जाने वो उनका लड़का कम से कम होगा 10 साल का होगा, और बाबा के सिसवा धाम में वो आए।
और जाने उसने क्या किया लड़के ने, कैसे उसने वो एक लोहे का बहुत बड़ा शू रैक था जो उसने वो कैसे उसको हिला दिया या क्या हो गया, वो उस पे गिरने ही वाला था, बिल्कुल गिरने ही वाला था उस पे, और वो लड़का डर के मारे वहीं पे गिर भी गया था। लेकिन एक आदमी जो कि वहीं दरबार का एक सेवक था, आसमी था वो भी, तो वो आया, ऐसे बाबा ने कृपा की कि वो इतनी तेजी से उसके पास आया कि उसके जरा सा एक खरोच, उसके पैर के नाखून पे एक खरोच आई बस उस लड़के के, और वो बच गया। उसकी माता के भी जरा सी चोट आई। तो ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है बाबा की। अगर वो शेड के ऊपर ऐसे लोहे का वो लगा हुआ था, कट जाता उसका पैर, लेकिन बाबा अपने दरबार में ऐसा नहीं होने देंगे। और मैं भी उनसे मिला, मैंने उनको देखा, जाना, और एक चीज उनको समझ में आई जो मैंने उनको समझाई। बाबा ने हमारे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट जो है वो खत्म कर दिया, जरा सी खरोच में बदल दिया। कोई पुराने जन्मों का बहुत बड़ा प्रकोप था जो उस पर आज संकट था, वो आ गया था, जो उस पर आ ही गया था बस, किंतु वो बाबा का दरबार था, वहां पे ऐसे कैसे हो जाता। हर बड़े से बड़ा संकट बाबा ने खत्म कर दिया, एक खरोच में बदल दिया। ऐसे बहुत से किस्से हैं, बहुत सी रियलिटी में ऐसी चीजें हैं, ऐसा होता है। कभी कभी हम कहते हैं कि हमें चोट लग गई है, लेकिन शायद आप लोग के साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ हो कभी, और साथ में किसी आपके परिवार वाले या रिश्तेदार या दोस्त ने, आप जो आपके साथ हो, उसने ये कहा हो चलो कम में हो गया, ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा हो सकता था। तो ये क्या है, ये उस परमात्मा, उस बाबा की कृपा ही है, जिससे वो संकट जरा सा रह गया, बहुत बड़ा संकट जरा सा रह गया। अपने अगले मैं वीडियो में आपको एक और बहुत प्राचीन, बहुत फेमस किस्सा सुनाऊंगा। जय बड़का।